नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। दिल दहला देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से है। यहाँ पर सुहाग रात के दिन दूल्हे ने करीब 12 बजे पहले दुल्हन की हत्या कर दी, उसके बाद वह खुद भी जान दे बैठा। कुछ ही देर बाद उसने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। हालांकि घटना की वजह अभी रहस्यमय बनी हुई है। बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के सादतगंज मुरावन टोला निवासी प्रदीप कुमार और खंडसा थाना क्षेत्र के डीली सरैया निवासी मंतूराम की बेटी शिवानी की शादी 7 मार्च को हुई थी। शनिवार को विदा होकर दुल्हन ससुराल पहुंची थी। सभी रस्मों रिवाजों को निभाते हुए रात में लगभग 11 बजे प्रदीप अपने कमरे में दुल्हन के पास चला गया। यही वो दिन था जिस दिन सुहाग रात थी। इस दौरान दोनों सामान्य अवस्था में राजी खुशी से रहे। सुबह दोनों की लाशें मिलने से परिवार में खलबली मच गई। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। प्रदीप का मोबाइल फ़ोन मिला है, वहीं दुल्हन के पास कोई फ़ोन ही नहीं था। घटना की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक घटना की मूल वजह तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना की कुछ तस्वीर साफ की है। रविवार की दोपहर करीब 3 बजे दुल्हन का पोस्टमार्टम हुआ था। डॉक्टरों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समय मौत लगभग 15 घंटे पहले हुई थी, जबकि 3:30 बजे प्रदीप का शव पोस्टमार्टम हुआ। इस समय लगभग 15 से 16 घंटे पहले उसकी मौत का अनुमान लगाया गया है। इस तरह जाहिर है कि दुल्हन की हत्या के बाद प्रदीप लगभग आधे घंटे के बाद अपने कमरे में ही था। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है शायद आत्मग्लानि, पश्चाताप, समाज या जेल के भय से उसने आत्महत्या की होगी। हालांकि ये सिर्फ अनुमान ही बनकर रह गए हैं। पुलिस या परिवार के पास भी इससे लेकर कोई सबूत नहीं है। प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह ने बताया, अब तक की जांच में सामने ठोस वजह नहीं आ पाई है। लोगों से पूछताछ की जा रही है, सीडीआर भी खंगाले जा रहे हैं। दुल्हन की हत्या के बाद दूल्हे ने आत्महत्या करके सनसनी मचा दी है। कैंट इलाके के सादतगंज मुरावन टोला में सुहाग रात को ही दूल्हा दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दुल्हन मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी मिली, जबकि दूल्हा फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। 24 वर्षीय प्रदीप कुमार की शादी सरैया निवासी 22 वर्षीय शिवानी के साथ 7 मार्च को हुई थी। बीते शनिवार को बारात लौटी थी और रविवार को प्रीति भोज का कार्यक्रम होना था। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन एक कमरे में थे, लेकिन कमरे में जाने के बाद वह बाहर नहीं निकले और हमेशा के लिए शांत हो गए। परिवार वालों की माने सुबह 7 बजे तक कोई बाहर नहीं आया तो परिजनों ने दरवाज़ा खटखटाया। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर खिड़की तोड़ी गई तो अंदर का नज़ारा देख सभी के होश उड़ गए। कमरे में दुल्हन बिस्तर पर पड़ी थी और दूल्हे का शव फंदे पर लटका था। आनन फानन में दरवाज़ा तोड़कर सभी अंदर गए, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो गई थी। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि कमरा अंदर से बंद था, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश का कोई औचित्य ही नहीं है। पुलिस अभी तक ये मौत की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है दुल्हन शिवानी की मौत गला घोंटने की वजह से हुई, जबकि दूल्हे की मौत हैंगिंग की वजह से हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये एंगल सामने आ रहा है कि रात में प्रदीप के मोबाइल पर किसी तरह का मैसेज या फ़ोटो आया होगा, जिसके बाद ये मामला बिगड़ा होगा। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि शिवानी का परिवार दिल्ली में रहता था और इस शादी की चर्चा पिछले 1 साल से हो रही थी। लड़की के परिवार ने शादी अप्रैल में करने की इच्छा जताई, लेकिन प्रदीप का परिवार इसे मार्च में ही संपन्न कराने की बात कह रहा था, जिस पर सहमति बन गई थी। बताया जा रहा है शिवानी और प्रदीप की शादी से पहले आपस में बातचीत होती थी, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि शिवानी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अब ये सवाल सभी के जहन में है कि आखिर क्यों उसने हत्या करके खुदकुशी कर ली।
इस पूरे घटनाक्रम में परिवार के लोग खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। खासकर शिवानी के मोबाइल न होने की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। वहीं पुलिस भी फिलहाल ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना की सूचना पाकर सांसद अवधेश प्रसाद, एसएसपी राजकरण नैयर ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त की और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। पोस्टमार्टम के बाद एक ही चिंता पर दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया गया है और मृतक प्रदीप के बड़े भाई दीपक ने उन्हें मुखाग्नि दी है। फिलहाल ये सनसनीखेज घटना अयोध्या में हुई। यहाँ पर सुहाग रात के दिन पहले दुल्हन की हत्या करके दूल्हा फांसी के फंदे पर लटक गया। आइए सुनवाते हैं परिजनों और सांसद का बयान। क्या मामला हो गया? सुबह पल्ला खटखटा कर हम गए थे मंडी सब्जी लाने। जब हम मंडी में थे तो उसके बाद घर पे फोन गया कि तुरंत आओ घर पर। तो जब घर पर आए तो देखिए ऐसा ऐसा कांड हुआ था। ये भाई हमारा फांसी पे लटका था और वो बिस्तर पे लेटी थी। बगल के भैया है वो उतारे थे। सुबह जैसे गैया लगानी रहती है उनको, सिर्फ गैया उन्हीं से लगती है और कोई घर में नहीं लगा पाता है। तो उसी के लिए देर हो रहा था तो उसी के लिए हम लोग बुला रहे थे। जब टाइम ज़्यादा हो गया तो उसके बाद देखा गया, बुला कर जाली वाली तोड़ कर देखा गया। जैसे इतना भी नहीं गहरे नींद में सोते हैं, चाहे जितने दिन के थके हो। अब हमारा हम लोग को पता ही नहीं है कुछ इसके बारे में। अब ये हम लोग को पता नहीं है। ये तो दरवाजा खोलने के बाद हम लोग को पता खिड़की तोड़ी थी। ये खिड़की से कल दुल्हन आई थी आज सुबह। अरे भैया ये लड़की जो मेरी है ये खिड़की से देखी थी, बोले मम्मी मामा का पैर झूल रहा हिलगा हुआ है। अब हम लोग आगे से दरवाजा पीट रहे, नहीं खोल रहा। वहीं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के घर पहुंचे और अपनी संवेदना जाहिर की। बहुत ही दुखद घटना है और शहादतगंज ये का निवासी और इनकी शादी दिल्ली सरैया मोहल्ला में रीति रिवाज के अनुसार माँ बाप की तरफ से हुई थी। आज इनके यहाँ एट होम भी था और दोनों मृत पाए गए। दोनों लड़की और लड़का जो है फांसी और लड़की की बेड पर। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है और पूरा इलाके में आप देख रहे हैं कोहराम मचा है, दुखद है, दर्दनाक। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगली खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।